वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वफाकी बजट में 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी, ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया, कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। अब तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। That we absolutely grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. And for this year, that arrangement is in place, and from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take that forward with the provinces for the next couple of years as well, but we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. Thank you. वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, मुसल्लह फ़ौज और पेंशनर्स के लिए बजट 2026-27 से रिलीफ पैकेज, नए पे स्केल्स 2026 मुतारिफ करवाए जाएंगे। 2022 के 15% और 2025 के 10% एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में ज़म किया जाएगा। तफसील हासिल करेंगे अशरफ मलकम से। अशरफ मलकम बताएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, यही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें मैंने एक सवाल की खजाना ने बताया कि पिछले 2 एडहॉक रिलीफ जो थे उनको बुनियादी तनख्वाह में जम करने के बाद उसके ऊपर 7% वो सैलरी इंक्रीज होगी। जी जहाँ तक आपने दूसरा जिक्र किया मुसल्लाबाद का, उसका ऐसा कोई बात नहीं। एक सोशल मीडिया पे लेटर तो देखा है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी हम चेक कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में चेक कर लेंगे, लेकिन उसमें खासा अट्रैक्टिव चीजें हैं जो सिर्फ मुलाजमीन की नहीं है। लेकिन अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो ऑथेंटिक लेटर अभी तक हम उसको नहीं कह सकते कि है या नहीं है। अगर मुझे टाइम मिला तो दोबारा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है उसमें पूछूंगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरान से या फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो उसकी क्या हकीकत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की तायद की कि कोई दो राय नहीं कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक़ हैं। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान में किसानों को 75 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल्स दिए। गवादर से चमन तक शाहरा की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा नहीं था बल्कि उनका फ़र्ज़ था। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसन तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। लीडर दी ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर जो आज तक चला आ रहा है। और ये कोई बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं था, चारों सूबों ने और सबसे ज्यादा पंजाब ने अपना शेयर डाला। हमारे जो लीडर थे ऑपोजिशन को अच्छी तरह इल्म है कि वहां पर जो ज़रई हमारे बलूचिस्तान में हमारे ज़रई भाई किसान हैं उनको सोलर पैनल दिए गए, 75 अरब रुपए इसके ऊपर लगे और 50 वफाक के खर्चे। जो गवादर से लेकर चमन तक जनाब अचकज़ई साहब का जो अपना घर है वहां तक वो जो रोड बन रही है डोल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सारा वफाक कर रहा है जनाब स्पीकर। महमूद खान साहब ने तो यहाँ पर मुतालबा नहीं किया था, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हद्दुल मक़दूर इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असेंबली में कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म की तकरीर से जवाब नहीं मिला।
कहा यह मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। इस धरती पर कभी कोई समझौता नहीं होगा। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और हमेशा रहेगा। हमें वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से जवाब नहीं मिला। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं। इस मुल्क, इस धरती पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, ये आवाज़ हमारा है और हमेशा रहेगा। और कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस करते हुए MQM के फारूक सत्तार ने कहा है कि 1300 अरब टैक्स में 1100 अरब रुपए कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें हैं, 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। शहरों को बराह रास्त फंड्स दें, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें, सिर्फ कराची को ना दें। 26वीं 27वीं तरमीम को सपोर्ट किया, हमारी बारी पर रेड लाइन आ गई। आइन में 140A में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम कर दी हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का इत्तलाक अब वफाकी आईनी अदालत और वफाकी शरई अदालत के जजेस पर भी होगा। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत जजेस के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक फंक्शंस में शामिल होने पर पाबंदी थी। तरमीम के बाद जजेस सिर्फ सियासी और डिप्लोमेटिक फंक्शंस में शमूलियत जबकि चीफ जस्टिस की इजाज़त से करेंगे। जजेस के दीगर तकरीबात में जाने पर पाबंदी नहीं होगी। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 15 के पैरा 2 और 3 में तरमीम करके वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने गलियात के पानी का तनाज़ा हल करने के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने KP हुकूमत के गलियात पानी के बकायाजात का दावा बिला जवाज़ करार दे दिया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील फरमान अली, कहेगा कि इस खबर की क्या तफसील आपके पास? देखें, KP हुकूमत ने जो है 1947 से पानी की मदद पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ बकायाजात मांगे थे। पंजाब हुकूमत ने KP हुकूमत के जो गलियात के पानी के बकायाजात हैं, इस दावे को जो है बिला जवाज़ करार दे दिया है। और उनका कहना यह है कि 1931 में तयशुदा मुआहदे में गलियात के पानी के इस्तेमाल की रॉयल्टी और चार्जेस का कोई जिक्र नहीं। और पंजाब हुकूमत ने अपना ये मौक़िफ़ जो है वज़ारत बैन सूबाई राब्ता के आला सतही इजलास में पेश किया। इजलास में मुतनाज़ा इलाके में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में कोई नई तामीरात या तोसी न करने का फैसला किया है। और वफाकी हुकूमत ने जो है गलियात, दोनों हुकूमतों के दरमियान गलियात के पानी का नज़ारा हल करने के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला किया। और कमेटी में गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रावलपिंडी जॉइंट वाटर बोर्ड, मरी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों के नुमाइंदे शामिल होंगे। और कानूनी व बाहमी मुशावरत से जो है मामले के हल तक स्टेक होल्डर्स की जानिब से एक तरफा इकदाम न करने का भी फैसला किया गया है। और मुश्तरका कमेटी गलियात पानी के तनाज़े को हल करने के लिए सिफारिशात देगी। और कमेटी 1931 के मुआहदे को मद्देनजर रखकर जो है इस सारे मामले का जायजा लेगी। पंजाब और KP हुकूमतों को जो है बताया गया कि मुतल्लिका मुआहदा, कानूनी राय, टेक्निकल डेटा जो उनके पास है और अराजी रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेजात जो उनके पास हैं वो कमेटी को फराहम करेंगे। और गलियात में पानी के ज़खायर, चश्मों, पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंक्स का मुश्तरका जो है तकनीकी सर्वे करवाया जाएगा। और सर्वे जो है KP और पंजाब दोनों हुकूमतों को काबिल कबूल खुद मुख्तार इदारे के जरिए जो है करवाया जाएगा। और पानी के ज़िया को रोकने और मुसलसल तरसील के लिए फरीकैन की रजामंदी के बाद जो है ज़रूरी मरम्मत जो की जाएगी। और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ था कि गलियात में जो है पानी के हवाले से तामीरात जो है वो रोकी जाए। तो उनका ये मौक़िफ़ जो है तस्लीम किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात से पानी की मरी तरसील पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के इलाका शमसी कॉलोनी तवील अरसे से इंतजामी नाअहली और बल्दियाती गफलत का शिकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम तबाह होने के बायस हर तरफ गंदा पानी फैला रहता है। सूरत हाल से आजिज़ इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मुताल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें और इलाके की सूरत हाल जीने के लायक बनाएं। रिपोर्ट करेंगे वकास आलम अंगारिया। ये कोई नदी या नाला नहीं बल्कि कराची की शमसी कॉलोनी की सड़कें और गलियां हैं जो तवील अरसे से सेवरेज और पाइपलाइनों के फटने की वजह से पानी में डूबी हुई हैं।
इलाके में हर तरफ फैले ताफुन और गंदगी ने जहां वबाई अमराज का ख़तरा बढ़ा दिया है, वहीं शहरियों की आमदोरफ्त हत्ता कि सांस लेना भी महाल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों की तवज्जो कई बार इस सूरत हाल की तरफ मबजूल कराई गई, मगर ये वो मसला हल करने में नाकाम है। वीडियो बना के, फुटेज बना के कितने आए कितने चले गए, लेकिन एक महीने से हम जो देख रहे हैं वो यही हल नहीं निकला। हल अभी तक कोई नहीं निकला। बकरा से ये टाइम हो गया, थोड़ा बहुत काम इसका हुआ था, कोई लाइन इसकी डैमेज हो गई थी, उन्होंने बनाई है लेकिन वो बेकार हो गई दोबारा। इससे शाम होने शुरू होता है और यहाँ पर पानी इस तरीके से भर जाता है कि सारी आवाम परेशान है। यहाँ पर लेडीज़ें इतनी परेशान हो रही हैं, फिसल भी चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ का मसला कोई हल नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से हल नहीं हो रहा। किसी को भी नज़र क्यों नहीं आता कि हम लोग जो हैं यहाँ पे फंसते हैं और शादियों में आना जाना, जनाजे होना, काम पे जाना, बाइकों वाले, मेरी गाड़ी है, देखें मुझे सिर्फ अपनी गाड़ी सर्विस करवानी पड़ती है, लेकिन वो जो लोग बाइकों पे जाते हैं, मुझे इतना अफसोस होता है, आखिर सब ऐसे कैसे मर सकते हैं, और ये किसी को भी नज़र नहीं आता। इलाका मकीनों का कहना है कि वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदतरीन सूरत हाल से पूरा शहर ही मुतासिर है, मगर शमसी कॉलोनी की बदतरीन हालत ने इसे नाकाबिले रिहाइश बना दिया है। इनका मुतालबा है कि बल्दियाती नुमाइंदे इलाके की बेहतरी के लिए संजीदा और फौरी इक़दाम करें। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। मंजूर कॉलोनी में एक इलेक्ट्रिक के सारिफ सहूलत कैंप का इनकाद किया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कैंप के दौरान 65 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई है। सारिफिन को मुख्तलिफ सहूलियात एक ही मकाम पर फराहम की गई। सारिफिन को बिल अदायगी, इक़सात, मीटर से मुतालिक रहनुमाई और नए कनेक्शंस की सहूलत मौके पर फराहम की गई। सारिफ सहूलत कैंप्स बिल रिकवरी बेहतर बनाने और तकसीम के नुकसानात कम करने में मुआवन साबित हो रहे हैं। कम्यूनिटीज़ के साथ बराह रास्त राबते और मकामी सतह पर मसाइल के हल के लिए ऐसे कैंप्स का इनकाद जारी रखा जाएगा।